कारी साहब, आपको शर्म नहीं आती? आपने अल्लाह के घर को कारोबार बनाया हुआ है। आप अल्लाह के नाम पर पैसे मांग के खुद पे खर्च करते हैं और मदरसे पे कुछ नहीं लगाते। भाई कामरान, आप मुझ पे ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं तो बच्चों के राशन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है आप बच्चों के लिए कितनी खिदमत करते हो। कुछ नहीं खिदमत करते आप, ये सब ड्रामे बना रहे हो। कामरान भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप मदरसे के लिए चंदा ना दें, लेकिन मुझ पर गुस्सा तो ना करें। ठीक है भाई, आप चंदा नहीं दे रहे तो मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं कोई चंदा नहीं दे रहा, जा तू। आजकल मौलवियों ने भी ड्रामा बनाया हुआ है, मदरसे के नाम पे चंदा लेते हो, खा खुद जाते हैं। आओ बेटा चलें। कारी साहब, क्या आप मुझे वाकई में घर छोड़ने जा रहे हैं? जी जी बेटा, तमाम हालात आपके सामने हैं। कोई भी बंदा मस्जिद के राशन के लिए 1 रुपया देने के लिए राजी नहीं है। मैं आपको भूखा तो नहीं रख सकता ना, इसलिए बाकी बच्चों को भी घर भेज दिया है। कारी साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी तालीम का क्या होगा? बेटा, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो पढ़ते रहना, और जब हालात ठीक हो जाएंगे मैं आपको बुला लूंगा। आओ चलें। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब, आज खैरियत तो है? आप मेरे बच्चे के साथ आए हैं। खैरियत तो नहीं है, मैं आपके बच्चे को घर छोड़ने आया हूँ। मदरसा बंद हो गया, मैंने सब बच्चों को घर भेज दिया है और आपके बच्चे को घर छोड़ने आया हूँ। आज के बाद इसे मदरसे ना भेजना। मौलवी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं माजूर बंदा हूँ, ना ही कोई आमदन का जरिया है। मैं खुद लोगों से मांग मांग कर खाता हूँ। मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगा? भाई साहब, मुझे भी तो पता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आपके और मेरे हालात एक जैसे हैं। मैं तालीम तो दे सकता हूँ, लेकिन खाना नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कारी साहब, आप मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो बहुत खुश था कि मेरा बेटा मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ उसे अच्छा खाना और रिहाइश भी मिल रही है, लेकिन ये खुशी हम गरीबों को कहाँ नसीब होगी। पता नहीं अब हमारा कैसे गुजारा होगा। आप टेंशन न लें, अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। आमीन। आओ बेटा, अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। भाई, अल्लाह के नाम पे मेरी मदद तो करें, मैं गरीब आदमी हूँ, मेहरबानी फरमाए, कुछ तो मेरी मदद कर दें। अबे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांग रहा है, तो इससे कमाया नहीं जाता? भाई मैं क्या करूँ, मजबूरी की हालत में भीख मांग रहा हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैंने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा, और तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इस छोटे बच्चे से भी भीख मंगवा रहा है, अभी तो इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। भाई मैं क्या करूँ, माजूर आदमी हूँ, मेरा खुद का पेट नहीं पलता, मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? तू अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवा देना, खाना भी फ्री मिलेगा और रिहाइश भी फ्री मिलेगी। कम से कम ये तेरे साथ भीख तो नहीं मांगेगा ना। भाई साहब, मेरा बेटा मदरसे में ही था और रहता भी वहीं था, लेकिन अब मदरसे के मौलवी ने सब बच्चों को घर भेज दिया है और इसे भी मेरे पास छोड़ गया है। ये तुम क्या बोल रहे हो? कारी साहब ने सब बच्चों को घर भेज दिया है, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है। मौलवी साहब मेरे बेटे को घर छोड़ने आया तो कह रहा था कि अब मदरसे की कोई खिदमत नहीं करता, मदरसे में कोई राशन नहीं है जो बच्चों को खिलाऊं, इसलिए वो इसे घर छोड़ गया है। कह रहा है कि इलाके वाला कोई मदद नहीं करता। लेकिन मैंने उनसे बहुत दरख्वास्त की कि आप मेरे बेटे को अपने पास रख ले, लेकिन वो मजबूर थे, कह रहे थे कि मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं इल्म तो दे सकता हूँ लेकिन खिला कुछ नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात है। ये लो कुछ पैसे, इससे अपना राशन खरीद लेना और आज के बाद भीख मत मांगना। मैं मदरसे के कारी साहब से बात करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। मौलवी साहब, मैंने सुना है कि आपने सब बच्चों को घर भेज दिया है। आपने बच्चों को घर क्यों भेजा है? भाई, मैं बच्चों को पढ़ा तो सकता हूँ, जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो कैसे पढ़ेंगे? वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाते। मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया। मौलवी साहब, इलाके वाले आपकी कोई मदद नहीं करते? आप उनसे चंदा इकट्ठा किया करें ना। भाई, कोई मदद नहीं करता। मैं गया था इलाके वालों के पास, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ऊपर से कहते हैं कि आपने मदरसे को कारोबार बनाया हुआ है और मदरसे के नाम पे पैसे लूटते हैं। इलाके में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो मदरसे की खिदमत करे। आप मदद करते थे, लेकिन काफी अरसे से आप भी दिखाई नहीं दिए।
मौलवी साहब, मैं किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सका। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। यार लोकेशन तो इसने मुझे मस्जिद की भेजी है। पहले तो हम किसी और जगह पे आते थे, इसने यार मुझे मस्जिद पे क्यों बुलाया? पता नहीं क्या बात होगी। भाई आ गए हो? भाई आपने मुझे मस्जिद के पास क्यों बुलाया? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? और ये ले पैसे। आओ अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। आप और कामरान खैर तो है? मौलवी साहब खैर ही है, हम दोनों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, ये ले पैसे। यार ये तू क्या कर रहा है? ये तो मौलवी को पैसे क्यों दे रहा है? ये मौलवी मुझसे पैसे मांगने आया था, मैंने ऐसे कुछ नहीं दिया था। भाई ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है। जब आप लोग मस्जिद की खिदमत किया करते थे तो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, और जब से आप लोगों ने मदरसे की खिदमत करना बंद किया है तो वही बच्चे आज सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। भाई मैं गलत फहमी का शिकार था, मैंने मौलवी साहब को बुरा भला कहा था। भाई अगर कामरान मदद नहीं करना चाहता तो आप उसके साथ जबरदस्ती मत करें। नहीं मौलवी साहब, मैंने आपके साथ ज्यादती की है, आप मुझे माफ कर दें। आज से मौलवी साहब आप बच्चों को बुलाएं और उनकी तालीम जारी करें। मौलवी साहब कामरान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप आज से ही बच्चों को बुला लें और हम आपकी मदद कर दिया करेंगे। हमारा मदरसा जैसे पहले चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलाएं।